मध्यम पदलोपी समास हो तत्पुरुष समास है ना। उसमें पहला कौन सा है? द्वंद्व। याद रखना कौन सा समास है? द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में मतलब जिस शब्द का हम विग्रह करें, विग्रह मतलब उसको अलग करें या उसको तोड़े। तो जिस शब्दों को हम तोड़ते और तोड़ते समय बीच में अनेक, के और अथवा, कौन से तीन शब्द है? अनेक, के और अथवा। इस शब्द से विग्रह करते समय ये तीन शब्द यूज किया जाए तो कौन से समाज का शब्द हो जाएगा? ओके। तो यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा माता पिता, तो क्या होगा? माता ने पिता। कौन सा शब्द यूज किया? दूसरा है भाई हमें, है ना। और लास्ट में रात के दिवस, रात के दिवस। अब देखो ये कौन सा समाज था? अब इतना ध्यान देखो, इतना बात है द्वंद्व समाज कुछ याद नहीं। तुम्हें एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, खाली तुम्हें क्या करना है? वर्ड पहचान। ये सभी ऐसे ऐसे वर्ड मिक्स दिया होगा और बोला होगा कि नीचे में से द्वंद्व समाज का शब्द पहचान, है ना। तो ऐसे विग्रह भी नहीं करना, जो समाज उसके ऊपर लिखा होता है। और देखो द्वंद्व समाज मतलब एकदम सिंपल बोला जाए ना, जो शब्द एक दोनों दो शब्द होते, दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो। कैसे हो? अपोजिट। यहाँ विलोम शब्द जैसे शब्द हो दोनों, तो कौन सा समाज? माता आजू बाजू, ऊपर नीचे, जाड़ो पातळो, नानू मोटू, लांबू टोकू, है ना। जो शब्द विलोम शब्द जैसे शब्द हो दोनों, तो कौन सा समाज? क्लियर? ओके। द्वंद्व समाज में क्या रखना है? विलोम शब्द जैसे शब्द। ओके। अब दूसरा उसका भाई है दिगु। कौन सा? दिगु मतलब इसमें क्या बताया जाता है? संख्या। सबसे आसान कि जिस शब्द में संख्या का निर्देश किया गया हो तो समास कौन सा समास? दिगु समास। तो हमारे पास शब्द है नवरात्रि, तो इसमें कौन सी संख्या है? तो नव आया, कौन सा समास? दिगु। ओके, बस इस ध्यान देना, तेरा भी होगा, है ना। दूसरा है त्रिलोक, तो त्रि यानी प्राण, तो ये भी कौन सा समास? दिगु। दशांश में 10 आया, संख्या है, तो कौन सा समास? दोनों क्लियर? द्वंद्व में क्या होने चाहिए? विलोम शब्द, दिगु में संख्या। क्लियर? अभी तक ध्यान देना। तीसरा है मध्यम पदलोपी समास, है ना। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि सब बात उधर आओ। यह बोला गया है कि मध्यम पदलोपी समास, उसका नाम है, उसका अर्थ है ना। मतलब मैंने डेफिनेशन लिखा कि जिस शब्द का हम विग्रह करेगा, विग्रह करते समय हमें उसमें दूसरा पद ऐड करना पड़े तो उस समास को मध्यम, तो सब छोड़ो अब याद है। मध्यम पद लोपी मतलब जिस शब्द का मध्यम यानी बीच का पद क्या हो? लोपी। लोपी यानी गायब, है ना। समझिए कि जिस शब्द का बीच का पद गायब हो वो शब्द कौन से समास का होगा? मध्यम, है ना। तो अब यह ध्यान दो। कचरा पेटी, कचरा पेटी है, कचरा पेटी का यूज कहाँ करते हैं? कचरा डालने के लिए। जहाँ कचरा डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कचरा। इसके बीच में शब्द कौन सा गायब है? डाल, कचरा डाल, है ना। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास दो शब्द रहेंगे, कचरा भी रहेगा, पेटी भी रहेगा। हमें बीच में क्या याद करना पड़ेगा? कचरो नाकवानी पेटी। तो मतलब ये शब्द हमने ऐड किया, बीच का तो गायब था वो, है ना। तो इसका ये क्या होता है? तो कचरा डालने, जहाँ कचरा डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कचरा। तो बीच का शब्द गायब था ना, नाकने वाला, तो वो ऐड कर दिया, तो कौन सा समास? है ना। तुम्हें ऐसा विग्रह कुछ नहीं किया, खाली पहचानना है ना। तो कचरा पेटी मतलब जिसमें बीच का पद क्या हो? गायब, है ना। तो उस समास, वो शब्द कौन से समास का हो जाएगा? मध्यम। क्लियर, है ना। दूसरा उसमें शब्द है हस्तघड़ी। हस्तघड़ी मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ी। हस्त भी शब्द आ गया, घड़ी भी आ गया, पहनने वाला, वो गायब था, तो हस्तघड़ी। तीसरा है शिष्यवृत्ति। शिष्यवृत्ति मतलब बच्चों को जो कहते हैं ना स्कॉलरशिप, उसको क्या बोलते हैं? शिष्यवृत्ति।
तो यह शब्द है शिष्यवृत्ति, तो शिष्य को देने वाली वृत्ति यानी पैसा, शिष्य यानी स्टूडेंट को जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शिष्यवृत्ति। ओके क्लियर। अब कुछ समझ में ना आए तो जो शब्द बड़े हो और शब्द समूह की तरह निर्देश करते हो तो शब्द कौन से समास का? मध्यम, है ना। तो शब्द समूह में होता है जहाँ कचरा डाला जाए कचरा पे, हाथ में पहनने वाला, शिष्य को मिलने वाला। ओके समझिए। अगर उतना समझ में तो बड़े से शब्द हो सबसे तो कौन से समास का? मध्यम पद। क्लियर। बाकी सब शब्द छोटे छोटे होंगे यही बना। ओके मतलब ऐसा शब्द है जिसका कहीं ना कहीं यूज होता हो, है ना, वैसे शब्द मतलब मध्यम पद। क्लियर। ओके अब एक तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। तो जिस शब्द का विग्रह मतलब उसको अलग करते समय हमें कौन से शब्द याद करना पड़े? ले, ना, नो, नी, नो, बड़े, द्वारा। ये शब्द यूज किया जाए बीच में, दो शब्द के बीच में, और जो नया शब्द बनेगा तो कौन से समास का होगा? तत्पुरुष। हिंदी में भी होता है तत्पुरुष समास। उसमें कौन सा शब्द लगाया जाता है? के, का, ना, के लिए, ना, ये सब शब्द ऐड किया जाए तो कौन सा समास हो जाता है? गुजराती में कौन सा ऐड करते हैं? ना, ना, ओके। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल में लिखा मोह माया, इसका हम विग्रह करेंगे तो मोह माया, है ना। बीच में क्या लगा? नी, है ना। मोहनी माया, नी आया तो नी आया मतलब कौन सा समास? तत्पुरुष। ओके। अब तुम लोग बोलोगे इसका भी बीच में रात तो मैच नहीं होगा ना, शब्द मैच होना चाहिए। लगाने में तो हम इसमें भी लगा सकते हैं। कचरा की पेटी, पैसा, समझिए। जो दो शब्द उसके बीच में नहीं, ये तीन आ जाएंगे तो चौथा अपने आप समझ में आ जाए। चिंता तू, चिंता की तू, इसके बीच में क्या लगेगा? ही, है ना। अब देखो समझिए ये चार समास। ओके देखो द्वंद्व था तो द्वंद्व में क्या रखना? दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट। नीचे ऑप्शन में ऐसा लगे कि दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट है तो कौन सा समास? द्वंद्व। और द्विगु समास में क्या रखना है? संख्या। कि जिस शब्द में इसका नवरात्र का समूह, और इसमें विग्रह करने की जरूरत ही नहीं। इसने क्या बताया? पागल बन रहा है। नवरात्रि का समूह मतलब इसमें क्या है? नवरात्र का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? नवरात्रि। और द्विगु का डेफिनेशन क्या है? कि जिसमें संख्या बताई गई हो वो शब्द, तो वो सब झंझट में हमें पढ़ना होगा। हमें एग्जाम में ऐसा कुछ करना है कि इसकी क्या जरूरत है? खाली तुम्हें वर्ड पहचानना। ओके जिसमें संख्या दिखा दे तो आँख बंद करके कौन सा समास लिख देना? ओके। और मध्यम पदों में कैसे शब्द होंगे? बड़े से शब्द समूह जैसे जिसका कहीं ना कहीं यूज होगा, है ना। और इसमें ऐसे वर्ड आते कचरा पेटी, हस्तगढ़ी, शिष्यवृत्ति, आवक वेरो मतलब इनकम टैक्स होता है ना वो सभी से। और तत्पुरुष में मोह माया, चिंता को, घर जमाए। ओके हो जाएगा चार। अभी दो है दोनों लिख लिए।